महविश चाहे मानूर और उसकी माँ से कितनी ही नाराज रही हो, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि आसिया ही उसकी हकीकी माँ थी तो उसकी दुनिया ही बदल गई। सबसे बड़ा सदमा यह था कि माँ उसे मिलते ही हमेशा के लिए बिछड़ गई। यह हकीकत जानने के बाद महविश घर जाने के बजाय सीधी दरिया के किनारे चली गई। वहाँ बैठकर वो देर तक रोती रही और अपने जज्बात पर काबू न रख सकी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ के मिलने की खुशी मनाई जाए या माँ के खोने का गम। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कुछ देर बाद वो कब्रिस्तान पहुंची और अपनी माँ की कब्र के पास बैठ गई। आंसू बहाते हुए वो अपनी माँ से शिकवे करने लगी। वो कहने लगी, अम्मी, मैंने सारी जिंदगी आपकी एक झलक देखने की ख्वाहिश की। मुझे तो यही बताया गया था कि आप इस दुनिया में ही नहीं रहीं। बहुत से ऐसे लम्हे आए जब मुझे आपकी ज़रूरत महसूस हुई, लेकिन आप मेरे पास नहीं थी। आखिर आपने मुझे किसी और के हवाले क्यों कर दिया? क्या आपको मुझसे मोहब्बत नहीं थी? आपने अपनी ही बेटी को खुद से दूर क्यों कर दिया? पहले मैं आपको बहुत याद करती थी, लेकिन आज सच जानकर मेरे दिल में नाराज़ी पैदा हो गई है। शदीद गुस्से और दुख के साथ महविश वहाँ से उठी और सीधा महानूर के पास पहुँच गई। वहाँ जैन पहले से मौजूद था। जैन को देखकर भी उसे गुस्सा आया, मगर उस वक्त वो किसी से बहस नहीं करना चाहती थी। वो रोते हुए जैन के करीब गई। महविश ने कहा, जैन, मेरे साथ ये सब क्या हो गया? मेरी माँ जिंदा थी, लेकिन मुझे कभी न मिल सकी, और जब मिली तो हमेशा के लिए चली गई। जैन ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, तुम हिम्मत रखो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम और महानूर इस वक्त बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही हो। महविश ने कहा, मुझे फौरन महानूर से बात करनी है। मैं जानना चाहती हूँ कि असल हकीकत क्या है। जैसे ही मानूर सामने आई, उसने गुस्से से कहा, मेरी बात सुनने से पहले अपने घर वालों के झूठ का हिसाब भी कर लो। ये सुनकर महविश हैरान रह गई। उसने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? मुझे तो आज ही पता चला है कि तुम मेरी बहन हो। मैं हमेशा यही समझती रही कि मेरी माँ मर चुकी है। अगर वो जिंदा थी तो फिर उसने मुझे अपने से दूर क्यों रखा? महानूर ने जवाब दिया, इस सवाल का जवाब मुझसे नहीं, दिलावर अंकल से मांगो। तुम्हें तुम्हारी माँ से उन्होंने ही अलग किया था। असल वजह क्या थी ये सिर्फ वही बता सकते हैं। सच जानना है तो उनसे पूछो। ये बात सुनकर महविश को शदीद झटका लगा। उसने फैसला कर लिया कि अब वो अपने वालिद से हर सवाल का जवाब लेकर ही रहेगी। वो फौरन घर जाने का इरादा करती है ताकि दिलावर के सामने खड़े होकर पूछ सके कि उसे अपनी माँ से क्यों दूर रखा गया। उधर मानूर भी गम और गुस्से में डूबी हुई थी। उसने जैन से कहा, मैं दिलावर साहब को कभी माफ़ नहीं करूंगी। मेरी माँ ने जो तकलीफें बर्दाश्त की है उनका हिसाब ज़रूर लिया जाएगा। मैं हर जुल्म का जवाब चाहती हूँ। अब देखना यह है कि महविश आगे क्या फैसला करती है। क्या वो वाकई मानूर के साथ मुखलिस रहेगी या फिर हालात कोई नया रुख इख्तियार कर लेंगे? व्यूअर्स, ऐसे ही ड्रामा से रिलेटेड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।